हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कारवार में सीगल परिंदे पर चीनी जीपीएस ट्रैकर मिलने से हड़कंप। पुलिस इंस्पेक्टर को प्रेम जाल में फंसाने वाली महिला का हनी ट्रैप नेटवर्क बेनकाब। नंदी बेट्टा में कैबिनेट बैठक पर करोड़ों का खर्च, सरकार पर फजूल खर्ची के लगे आरोप। बीपीएल कार्ड की समीक्षा, फूड विभाग करेगा घर घर जांच। जिंदा व्यक्ति को मुर्दा घोषित करने का मामला, नगर पालिका की बड़ी लापरवाही उजागर। केनरा बैंक पर सोने के वजन में धोखाधड़ी का गंभीर आरोप, ग्राहकों का विरोध। ग्रह लक्ष्मी चुनावी लक्ष्मी बन गई है, बीवाई विजेंदर का सरकार पर तीखा वार। राज्य में कबूतरों को दाना डालना पड़ेगा भारी, नियम तोड़े तो जुर्माना और जेल फिक्स। फाइनेंस कंपनी का टॉर्चर, किसान महिला का सीज किया घर लौटाया किसान नेताओं ने। ड्यूटी के दौरान ही पुलिस अधिकारी का हार चुराया चोरों ने। अब खबरें विस्तार से। कारवार में सीगल परिंदे पर चीनी जीपीएस ट्रैकर मिलने से हड़कंप। कर्नाटक के कारवार साहिली इलाके में एक सीगल समुद्री पक्षी के शरीर पर चीन निर्मित जीपीएस ट्रैकर मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है। ये घटना एशिया के बड़े कदम्बा नौसैनिक अड्डे के पास सामने आई है। तिम्मक्का गार्डन के पास एक बीमार सीगल को देखकर वहां मौजूद लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच के दौरान सीगल नामी परिंदे की पीठ पर जीपीएस ट्रैकर पाया। ट्रैकर पर चाइनीज एकेडमी ऑफ इको एनवायरमेंटल साइंस और नीचे श्रीलंका के एक रिसर्च सेंटर का पता दर्ज था। जांच में पता चला कि ट्रैकर को बिठाते समय सीगल परिंदे के पैर की नस कट गई थी। परिंदे को शुरुआती इलाज दिया जा रहा है। पुलिस और नौसेना की खुफिया विभाग मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। अब तक चीन या श्रीलंका की किसी भी एजेंसी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, जिससे शक और बढ़ गया है। जीपीएस ट्रैकर को इनएक्टिव करने में भी अधिकारी अब तक कामयाब नहीं हो सके। पूरे मामले की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर जांच जारी है। पुलिस इंस्पेक्टर को प्रेम जाल में फंसाने वाली महिला का हनी ट्रैप नेटवर्क बेनकाब। पुलिस इंस्पेक्टर को प्रेम पत्र लिखकर चर्चा में आई महिला संजना उर्फ वंजा की पूरी कहानी अब सामने आ रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि संजना के खिलाफ हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के कई मामले पहले ही से दर्ज हैं। आरोप है कि संजना अमीर और ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों लोगों को निशाना बनाती थी। पहले प्रेम और नजदीकी बढ़ती, फिर फोटो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर पैसे और गहने वसूलती थी। एक ठेकेदार सतीश रेड्डी से करीब 3 लाख रुपये, सोने की चैन, ब्रेसलेट और अंगूठियां हड़पने का आरोप भी इस महिला पर लगा हुआ है। इस संबंध में 2022 में राममूर्ति नगर और केआर पुरम थाने में केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं 2018 में एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बाद में बी रिपोर्ट यानी क्लीन चिट दी गई। पुलिस को शक है कि संजना ने हनी ट्रैप को ही अपनी कमाई का जरिया बना लिया था और ताकतवर और प्रभावशाली लोगों को फंसाकर आसानी से पैसे कमाती थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।
नंदी बेट्टा में कैबिनेट बैठक पर करोड़ों का खर्च, सरकार पर फजूल खर्ची के लगे आरोप। राज्य सरकार एक और गारंटी योजनाओं के लिए रकम बाकी होने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर कैबिनेट बैठक पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। 2 जुलाई को चिकबल्लापुर जिले के नंदी बेट्टा में आयोजित एक दिन की कैबिनेट बैठक पर सरकार ने करीब 3 करोड़ 69 लाख रुपये खर्च किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये खर्च खाने, नाश्ते, फल फूल, होटल और बैठक की तैयारियों पर किया गया है। सवाल उठ रहा है कि जब यही फैसले विधानसभा में लिए जा सकते हैं तो बाहर जाकर इतनी बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत क्या पड़ी सरकार को। आलोचकों का कहना है कि अगर यही पैसा सड़कों, स्कूलों और विकास के कामों पर खर्च किया जाता तो जनता को सीधा फायदा मिलता। लोगों के बीच ये चर्चा तेज है कि ये बैठक जनहित में थी या केवल राजनीतिक दिखावा और फायदे के लिए। जनता की मांग है कि सरकार ऐसे फजूल खर्ची रोके और फंड्स का सही इस्तेमाल करके विकास के कामों में लगाए। बीपीएल कार्ड की समीक्षा, फूड विभाग करेगा घर घर जांच। राज्य भर में बीपीएल कार्डों की समीक्षा अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। एक और हजारों लोग अपने बीपीएल कार्ड रद्द होने से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी ओर फूड विभाग ने घर घर जाकर जांच करने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार जो लोग बीपीएल के हकदार नहीं हैं, उनके कार्ड बीपीएल से एपीएल में बदले जाएंगे। करीब 13 लाख से ज्यादा राशन कार्डों की समीक्षा की जा रही है। फूड विभाग के अधिकारी घर पर आकर जांच करेंगे। जांच के दौरान राशन कार्ड ग्राहकों को परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, इनकम टैक्स पत्र दिखाना कंपलसरी होगा। अगर जांच में आमदनी से ज्यादा कमाई पाई गई या जमीन, मकान और वाहन होने की पुष्टि हुई तो बीपीएल कार्ड रद्द कर एपीएल में बदला जाएगा। वहीं जो हकीकत में गरीब हैं और हकदार हैं, उन्हें बीपीएल कार्ड जारी किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस जांच के बाद कितने कार्ड बीपीएल से एपीएल में बदले जाते हैं। जिंदा व्यक्ति को मुर्दा घोषित करने का मामला, नगर पालिका की बड़ी लापरवाही उजागर। कर्नाटक के गदग जिले के लक्ष्मेश्वर नगर पालिका में अधिकारियों की भारी लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक जिंदा व्यक्ति के नाम पर डेथ प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अशोक हम्पन्नवर की बीमारी के कारण 1 अगस्त 2024 को मृत्यु हो गई थी। उनके भाई नागराज ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर पालिका में आवेदन पत्र दाखिल किया था, लेकिन अधिकारियों ने अशोक के बजाय आवेदनकर्ता नागराज के नाम पर ही डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इस गंभीर गलती के कारण नागराज को सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ा और पिछले कई महीनों से वो दफ्तर के चक्कर काट रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मामला मीडिया में आने के बाद नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि ये अधिकारियों की लापरवाही है। संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और मामले की रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेजी गई है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केनरा बैंक पर सोने के वजन में धोखाधड़ी का गंभीर आरोप, ग्राहकों का विरोध। मैसूरू के आनेकल इलाके में मौजूद केनरा बैंक पर ग्राहकों ने गिरवी रख के गए सोने के वजन में धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ग्राहकों का कहना है कि बैंक कर्मचारियों ने जानबूझकर सोने का वजन कम दिखाया, जिससे उन्हें फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। ग्राहकों के अनुसार पहले ही सोने की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं, ऐसे में इस तरह की धोखाधड़ी सहन नहीं की जा सकती। कुछ ग्राहकों ने यह भी आरोप लगाया कि नई सोने की चैन को काट दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया, जबकि उन्हें मुसीबत की घड़ी में लोन की सख्त जरूरत थी। इस मामले को लेकर नाराज ग्राहकों ने बैंक के सामने प्रदर्शन किया और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद बैंक के परफॉर्मेंस और ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रह लक्ष्मी चुनावी लक्ष्मी बन गई है। बीवाई विजेंदर का सरकार पर तीखा वार। बेलगाम में बीजेपी के राज्याध्यक्ष बीवाई विजेंदर ने कांग्रेस सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि
गृह लक्ष्मी योजना अब जन कल्याणकारी योजना नहीं रही बल्कि चुनावी लक्ष्मी बन गई है। विजेंदर ने आरोप लगाया कि मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने विधानसभा में गृह लक्ष्मी योजना की किस्तों को लेकर गलत जानकारी दी है, जो एक जिम्मेदार मंत्री को शोभा नहीं देता। उनका कहना है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए मंत्रियों को सदन में झूठी बातें कहनी पड़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि गारंटी योजनाओं के कारण ट्रांसपोर्ट विभाग भी गंभीर संकट में चल रहा है और कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है। यह सरकार की नाकामी का खुला उदाहरण है। बीवाई विजेंदर ने यह भी कहा कि खुद मुख्यमंत्री भी कंफ्यूजन की हालत में हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि वो कितने दिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सरकार के अंदरूनी झगड़े बेलगाम तक पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचातानी चल रही है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडीएस दोनों पार्टियों ने विधानसभा में सवाल उठाया है। विजेंदर के अनुसार सदन को गुमराह करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गारंटी योजनाएं अब रास्ते से भटकती नजर आ रही हैं। राज्य में कबूतरों को दाना डालना पड़ेगा भारी, नियम तोड़े तो जुर्माना और जेल फिक्स। बेंगलुरु के अलावा राज्य के लोगों के लिए ये एक अहम खबर है। शहर में कबूतर पालने और उन्हें सार्वजनिक जगहों पर दाना डालने वालों को अब सावधान रहना होगा। शहरी विकास विभाग और बीबीएमपी ने कबूतरों को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। हेल्थ विभाग के अनुसार कबूतरों की बिट गंदगी से फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा है, साथ ही इससे इमारतों को भी नुकसान हो रहा है। इसी कारण सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 271 और 272 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही जुर्माना और 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि इस फैसले का पशु पक्षी प्रेमियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि कर्नाटका करुणा की धरती है और पक्षियों को दाना डालना गलत नहीं है। वहीं बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त महेश्वर राव ने भरोसा दिलाया है कि आगे चलकर कबूतरों को दाना डालने के लिए तयशुदा जगह फीडिंग स्पॉट्स निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि कुत्तों के लिए किया गया है। फिलहाल प्रशासन ने साफ कहा है कि कबूतरों को कहीं भी दाना डालने से बचे, वरना कड़ी कार्रवाई तय है। फाइनेंस कंपनी का टॉर्चर, किसान महिला का सीज किया घर लौटाया किसान नेताओं ने। हासन में इक्विटास फाइनेंस कंपनी का टॉर्चर, घर निर्माण के खातिर लिए गए 3,50,000 के बदले 7,50,000 की वसूली के बाद भी किसान महिला का घर सीज करके बेघर किया गया था। महिला को किसान संगठनों के मुखंडों ने लगातार फाइनेंस कंपनी से हो रहे महिला को टॉर्चर और महिला के घर पर लगाए गए कंपनी के ताले को तोड़कर दोबारा इसके घर में दाखिल करवाकर अपना कर्तव्य निभाया। किसान मुखंडों ने ये कदम बिना पति के बेसहारा मंजुला के हालात खराब सेहत के चलते बड़ा सहारा बने। किसान नेता न जाने कब खत्म होगा फाइनेंस वालों का ये टॉर्चर, अब भी ये एक बड़ा सवाल बना है समाज के लिए। ड्यूटी के दौरान ही पुलिस अधिकारी का हार चुराया चोरों ने। शिमोगा में महिला पुलिस अधिकारी का 60 ग्राम सोने का हार चोरी। शिमोगा में कांग्रेस द्वारा बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिस अधिकारी का मांगल्य सर का 60 ग्राम सोने का हार चुराया गया है। एएसआई अमृताबाई मौके पर मौजूद थी जब आरोपी ने उनका हार छीन लिया। अमृताबाई एएसआई पुलिस अधिकारी घटना पर दुखी दिखाई दी, जबकि उनके साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों ने उन्हें दिलासा देकर शांत करवाया। पुलिस ने घटना की वीडियो विकल्प के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता का हाल क्या होगा? आप भी देखिए इस वीडियो को। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।